बच्चों, एक बार एक ऐसा राज्य था जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा चलता था। वहां के राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। उन्होंने एक अजीब नियम बना दिया। रात को दिन और दिन को रात घोषित कर दिया। अब लोगों को दिन भर सोना था और रात में काम करना था, और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसे मौत की सजा दी जाती। डर के मारे लोगों ने भी ये सब मान लिया, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए। एक दिन एक गुरु और उसका चेला उस शहर में पहुंचे। दिन के समय पूरा शहर सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। गुरु और चेला दोनों हैरान हो गए। जब शाम हुई तो लोग जागे और रात को अपने काम पर लग गए। जब गुरु और चेले ने बाजार में कुछ खरीदना चाहा तो देखा कि हर चीज का दाम एक जैसा है, एक दुद्दू। सामान महंगा हो या सस्ता, सब कुछ एक ही दाम पर। यह सुनकर चेले को बड़ा मजा आया। उसे लगा कि यहां रहना कितना फायदे का सौदा है, सस्ता खाना मिलता है। लेकिन गुरु ने उसे समझाया कि मूर्खों के देश में कब क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। गुरु तो समझदार था, वो तुरंत वहां से चला गया। लेकिन चेला वहीं रुक गया। कुछ समय बाद एक चोर एक अमीर व्यक्ति के घर में चोरी करने गया। जैसे ही वो सामान लेकर बाहर निकल रहा था, उसके ऊपर पुरानी दीवार गिर गई और उसकी मौत हो गई। अब सोचो बच्चों, एक चोर मर गया, लेकिन उसके भाई ने राजा के पास जाकर शिकायत की कि उसके भाई की मौत घर के मालिक की वजह से हुई। राजा ने सुनते ही तुरंत फैसला सुना दिया, मालिक को सजा मिलेगी। लेकिन मालिक ने कहा कि दीवार तो ठीक से बनी ही नहीं थी, गलती तो उस मिस्त्री की थी जिसने दीवार बनाई। राजा ने मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने कहा, गलती मेरी नहीं है। उस समय एक नाचने वाली लड़की बार बार उस गली से गुजर रही थी, मैं उससे डिस्टर्ब हो गया था। राजा ने फिर नाचने वाली को बुलाया। उसने कहा, मेरी गलती नहीं, मुझे तो सोने के गहने बनवाने थे, लेकिन सुनार ने देर कर दी, इसलिए मुझे बार बार उस गली से गुजरना पड़ा। अब राजा ने सुनार को बुलाया। सुनार ने कहा, मुझे एक अमीर आदमी के घर की शादी के गहने बनाने थे, इसलिए मैं उस लड़की के गहने समय पर नहीं बना पाया। और जब पूछा गया कि वो अमीर आदमी कौन था, तो पता चला कि वही पहला आदमी जिसके घर में चोरी हुई थी, वही। अब राजा ने फैसला किया कि उसी आदमी को सजा मिलेगी। उसके लिए एक फांसी का स्टेक बनवाया गया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि वो आदमी इतना पतला था कि स्टेक उसके लिए फिट नहीं था। अब राजा ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो स्टेक के लायक हो। पूरा शहर छाना गया और पता चला कि गुरु का चेला अब बहुत मोटा हो गया था। वो स्टेक के लिए एकदम परफेक्ट था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब चेले को पता चला कि उसे मारा जाएगा, तब उसे गुरु की बात याद आई। उसने मन ही मन गुरु को पुकारा। गुरु ने अपनी सिद्धि से सब देख लिया और तुरंत आ गया। फिर उसने एक प्लान बनाया। गुरु ने चेले के कान में कुछ कहा और दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों कहने लगे कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा ने पूछा, आखिर बात क्या है? गुरु ने राजा के कान में कहा, ये जो स्टेक है, ये कोई आम स्टेक नहीं है। ये तो न्याय के देवता का स्टेक है। जो पहले इस पर मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा। राजा और मंत्री मूर्ख थे, उन्हें भी अगले जन्म में फिर से राजा मंत्री बनने का लालच आ गया। उन्होंने रात को चुपके से गुरु और चेले को छुड़ा दिया और खुद उनकी जगह स्टेक पर चढ़ गए। सुबह जब लोगों ने देखा कि राजा और मंत्री मर गए, तो पूरा शहर दुखी हो गया। फिर लोगों ने सोचा, अब राजा कौन बने? तब उन्हें गुरु और चेले की याद आई। दोनों शहर छोड़कर जा रहे थे। लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वही नए राजा और मंत्री बन जाए। गुरु ने कहा, हम तभी राज करेंगे जब तुम पुराने सारे नियम बदल दोगे। शहर वालों ने मान लिया और इस तरह मूर्खों के राज्य में समझदारी की जीत हुई। तो बच्चों, ऐसी थी एक मूर्खों के राज्य की कहानी जहां सब कुछ उल्टा था, लेकिन अंत में इंटेलिजेंस की जीत हुई।
ये कहानी हमें सिखाती है कि मूर्ख लोगों के बीच रहना हमेशा खतरनाक हो सकता है, चाहे चीजें कितनी भी सस्ती क्यों न मिल रही हों।